हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 6 का पाठ नंबर 3 ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पढ़ेंगे। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं पौड़ी में अपने माता पिता के साथ रहता था। मैं पौड़ी के ही स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ा। पौड़ी में कोई बहुत अच्छा स्कूल न होने के कारण मुझे देहरादून पढ़ने के लिए भेज दिया गया। यह कहानी आपको एक बच्चा सुना रहा है और वह बता रहा है कि वह अपने माता पिता के साथ पौड़ी गढ़वाल में रहता था। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक जगह का नाम है और क्योंकि वहाँ पर 5वीं के बाद कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए उसके पिता ने उसको देहरादून पढ़ने के लिए भेज दिया। वह आगे बता रहा है, जब मैं पौड़ी में था तो हरि मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। हरि के पिता डाक खाने में एक सफाई कर्मचारी थे। उनका परिवार बहुत संपन्न नहीं था, इसलिए शायद स्कूल में मेरे सिवाय हरि का कोई और मित्र नहीं था। हरि इस बच्चे का बेस्ट फ्रेंड था और इसके पिता डाक खाने यानी कि पोस्ट ऑफिस में सफाई कर्मचारी यानी कि क्लीनिंग स्टाफ में काम करते थे। वह आगे बता रहा है, परंतु मेरी और उसकी खूब बनती थी। मेरे पिता डॉक्टर थे और मैं काफी संपन्न परिवार से आता था। संपन्न यानी रिच। वह आगे बता रहा है कि उसकी और उसके मित्र हरि की दोस्ती बहुत अच्छी थी और इसके पिता डॉक्टर थे और वह एक संपन्न परिवार यानी कि रिच फैमिली में रहता था। हरि अक्सर स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे घर आता और शाम तक मेरे ही घर में रहता। शायद यह कहना ज्यादा उचित होगा कि हरि अधिकतम समय मेरे ही घर पर रहता था। हम दोनों की मित्रता पूरे पौड़ी गढ़वाल में मशहूर थी। हम साथ उठते बैठते, खेलते कूदते, खाते पीते तथा स्कूल आते जाते। शायद ही कोई ऐसा समय हो जब हम एक दूसरे के साथ नहीं होते थे। वह आगे बता रहा है कि हरि की और उसकी मित्रता बहुत अच्छी थी और वे हमेशा साथ रहते थे, साथ ही खेलते कूदते थे, खाते पीते थे और स्कूल जाते थे। फिर एक दिन पिताजी ने देहरादून के एक स्कूल में मुझे माध्यमिक शिक्षा के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा। यह सुनते ही मुझे सबसे पहले विचार हरि का ही आया। भला मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा। मैंने देहरादून जाने का जमकर विरोध किया, परंतु पिताजी के सामने मेरी एक न चली। वह आगे बता रहा है कि उसके पिताजी ने उसका एडमिशन देहरादून के एक स्कूल में करवा दिया, परंतु वह हरि के बिना नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने काफी विरोध किया। विरोध यानी अपोज। इसने अपने पिता को देहरादून जाने के लिए मना किया, परंतु उसके पिता नहीं माने। जैसे जैसे देहरादून जाने के दिन नजदीक आते जाते, मैं और हरि और व्याकुल होते जाते। हम दोनों को ही एक दूसरे से अलग होना गवारा नहीं था। मैंने हरि के माता पिता को हरि का भी दाखिला देहरादून में करवाने के लिए मनाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु उन्होंने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए मेरी बात को टाल दिया। वह आगे बता रहा है कि जैसे ही देहरादून जाने का समय नजदीक आ रहा था, इस बच्चे ने कोशिश की कि हरि के माता पिता भी हरि को देहरादून भेज दें, परंतु आर्थिक कारणों के कारण वे हरि को नहीं भेज सकते थे। आर्थिक कारणों यानी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हरि को देहरादून के महंगे स्कूल में पढ़ा सकें। आखिरकार अपने परम मित्र हरि को छोड़कर मैं देहरादून चला गया। शुरुआत के दिनों में ही हरि और मेरे बीच कई बार पत्र व्यवहार हुआ, परंतु समय के अभाव के कारण वह भी धीरे धीरे कम होता गया। वह आगे बता रहा है कि उसे अपने मित्र हरि को छोड़कर देहरादून जाना पड़ा। शुरू में तो वे पत्र व्यवहार यानी कि एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, परंतु वह भी धीरे धीरे कम हो गया। यह था पेज नंबर 11। अब हम पेज नंबर 12 पढ़ेंगे। देहरादून में जल्द ही मेरे अनेक मित्र बन गए और मैं एक बड़े स्कूल और बड़े शहर के हिसाब से ढलता चला गया। वह आगे बता रहा है कि देहरादून में भी उसके अनेक मित्र बन गए और धीरे धीरे वह शहर के हिसाब से ढलता चला गया। गर्मी की छुट्टियों में जब मैं अपने गाँव आया तो मेरे गाँव पहुँचते ही हरि मुझसे मिलने आ पहुँचा। थोड़ी देर औपचारिक बातें करने के बाद मुझे उसकी मौजूदगी मेरे कमरे और मेरे घर में खलने लगी। वह आगे बता रहा है कि जब वह देहरादून से वापस आया तो हरि उससे मिलने आया, परंतु और बहुत सारे मित्र बनने के कारण वह हरि को उतना अच्छा मित्र नहीं मान रहा था जैसा कि पहले मानता था। इसलिए हरि का उसके घर में रुकना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह आगे बता रहा है कि शायद हरि मेरे व्यवहार से मेरे मन की बात समझ गया और मुझे आराम करने को कहकर चला गया। इस बच्चे के व्यवहार से हरि उसके मन की बात समझ गया और वहाँ से चला गया। रात को जब पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा हुआ तो पिताजी ने बताया कि पिछले महीने हरि के पिताजी का देहांत हो गया और उसका परिवार किस प्रकार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसके साथ ही पिताजी ने यह भी बताया कि उन्होंने हरि की मां को वचन दिया है कि जब तक हरि पढ़ना चाहेगा
वह उसके स्कूल की फीस देते रहेंगे। यह बच्चा बता रहा है कि जब वह देहरादून में था तब हरी के पिता का देहांत हो गया। देहांत यानी डेथ, और उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। के पिता ने हरी की माँ को वचन दिया कि वे हरी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे और उसके स्कूल की फीस देते रहेंगे। वह आगे बता रहा है कि मुझे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। भला पिताजी को क्या जरूरत थी उसकी फीस की चिंता करने की, परंतु मैं पिताजी को कुछ नहीं कह पाया। यह बच्चा चाहता था कि इसके पिता हरी की फीस न दें। अगले दिन जब हरी पुनः मुझसे मिलने आया तो मुझसे रहा न गया। मैंने हरी को स्कूल की फीस को लेकर बहुत बुरा भला सुना दिया। मुझे याद आया कि किस तरह पहले हरी मेरे खिलौने, पेन, पेंसिल, खाना इत्यादि मेरे घर से लेता था और अब तो बात फीस तक पहुंच गई। यही सब सोचते हुए मैंने बहुत ही कड़वे शब्द कह डाले। मेरी बातें सुनकर हरी बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। फिर बिना कुछ कहे वह उठकर चला गया। यह बच्चा आगे बता रहा है कि जब अगले दिन हरी उससे मिलने आया तो उसने हरी को बहुत बुरा भला कहा, यानी कि बैड वर्ड्स कहे। और उसे यह भी याद आया कि बचपन में जब वे साथ खेलते थे तो उसके खिलौने और पेन पेंसिल हरी यूज करता था। जब दो लोग अच्छे फ्रेंड्स होते हैं तो वे आपस में एक दूसरे की चीजों को यूज करते हैं और इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। परंतु इस बच्चे को बुरा लग रहा था और उसने हरी को कड़वे शब्द यानी कि बैड वर्ड्स कहे। हरी चुपचाप सुनता रहा और फिर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह हरी की माँ मेरे घर आई और पिताजी को एक पैसों से भरा लिफाफा देकर चली गयी। रात को जब हम खाने की मेज पर खाना खाने बैठे तो पिताजी ने मुझसे हरी के बारे में पूछा। मैंने उनकी बात टालते हुए उन्हें बताया कि मैं हरी से कल मिला था, परंतु आज और कामों में व्यस्त होने के कारण उससे मुलाकात नहीं हो पाई। वह आगे बता रहा है कि जब उसने हरी को बैड वर्ड्स कहे तो हरी वहाँ से चुपचाप चला गया और अगले ही दिन हरी की माँ पैसों से भरा हुआ एक लिफाफा देकर चली गई। और इस बच्चे के पिताजी ने जब इससे हरी के बारे में पूछा तो इसने बात को टाल दिया। यह था पेज नंबर 12। अब हम पेज नंबर 13 पढ़ेंगे। यह आगे बता रहा है कि रात को जब मैं अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था तो माँ ने मुझे कुछ कहानी की किताबें देते हुए उन्हें पढ़ने के लिए कहा। मैंने हैरान होते हुए किताबें रख ली। मुझे लगा यह तो छोटे बच्चों की कहानी की किताबें हैं, परंतु माँ का दिल रखने के लिए मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं उन्हें अवश्य पढ़ लूंगा। यह बच्चा आगे बता रहा है कि इसके माता पिता को इसका व्यवहार हरी के प्रति अच्छा नहीं लगा। जब कोई हमारा मित्र होता है तो हमें उसके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। अगले दिन इस बच्चे की माँ ने उसे कुछ किताबें पढ़ने को दी। वह आगे बता रहा है, पौड़ी जैसे छोटे से गाँव में रात को कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हरी को छोड़कर मेरे कोई विशेष मित्र नहीं थे, इसलिए मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। वह कहानियाँ थी अर्जुन, श्री कृष्ण, श्री राम, सुग्रीव, दुर्योधन, कर्ण और श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता की। कहानियाँ पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। सुबह जब सोकर उठा तो माँ नाश्ते के लिए मुझे पुकार रही थी। मैंने तुरंत हाथ मुंह धोए और खाने की मेज पर जाकर बैठ गया। सब जैसे मेरी ही राह देख रहे थे। इस बच्चे की माँ ने इसे अच्छी शिक्षा देने के लिए कहानी की किताबें दी। वे किताबें अर्जुन, श्री कृष्ण, श्री राम, सुग्रीव, दुर्योधन, कर्ण और श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में थी। वे किताबें इसने रात को पढ़ी। नाश्ता करते हुए माँ ने मुझसे कहानियों के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने सारी कहानियाँ पढ़ ली और मुझे दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती की कहानी बहुत अद्भुत लगी। माँ के द्वारा इसका कारण पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि मेरे विचार में कर्ण को सर्वश्रेष्ठ मित्र कहा जा सकता है, क्योंकि दुर्योधन में लाख दुर्गुण थे पर कर्ण ने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। जब हम महाभारत की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें हमें दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की कहानी भी मिलती है, जिसमें दुर्योधन बहुत बुरा व्यक्ति था, परंतु फिर भी कर्ण ने उसकी बुराई के कारण उसकी मित्रता को नहीं छोड़ा, भले ही इसके कारण उसे अपने प्राण भी त्यागने पड़े। मैंने माँ को बताया कि श्री कृष्ण के इन शब्दों ने भी मुझ पर गहरी छाप छोड़ी, जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि सिर्फ एक मित्र ही है जो हम स्वयं चुन सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे रिश्तों का चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं होता। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को बताया था कि केवल हम अपने मित्र को ही चुन सकते हैं। हमें किस व्यक्ति से मित्रता करनी है या किस व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी है, यह हमारी मर्जी होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि सिर्फ मित्र ही है जो हम स्वयं चुन सकते हैं, यानी हम मित्र को खुद चुन सकते हैं, जबकि हम बाकी रिश्तों को चुन नहीं सकते, वे हमें अपने आप मिलते हैं। मैंने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि दोस्ती को निभाना कोई इनसे सीखे। इनकी विषमताओं के बावजूद इतने बेहतरीन तरीके से
दोनों ने अपनी दोस्ती निभाई। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, परंतु फिर भी वे बहुत अच्छे मित्र थे और सुदामा की जरूरत के समय श्री कृष्ण ने उनकी बहुत मदद की। इतनी विषमताओं, यानी कि श्री कृष्ण राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, तो ये उन दोनों के बीच की विषमता थी, यानी डिफरेंस। इसके बावजूद दोनों ने अपनी दोस्ती निभाई। यह था पेज नंबर 13। अब हम पेज नंबर 14 पढ़ेंगे। यह कहकर मैं चुप हो गया, क्योंकि माँ और पिताजी के चेहरे के भाव देखकर मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। इसके बाद नाश्ते की मेज पर हम सब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। मैं जल्दी से नाश्ता खत्म करके अपने कमरे में जाना चाहता था। मन शायद बहुत ग्लानि से भरा हुआ था। किसी से भी नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही नाश्ता खत्म करके मैं उठने लगा, पिताजी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं उसे देखते ही समझ गया, यह वही लिफाफा है जो हरी की माँ ने कल सुबह पिताजी को दिया था। पिताजी और माँ दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। पिताजी ने इस लिफाफे को मेज पर मेरे सामने रखते हुए पूछा, इसका क्या करना है? जब इस बच्चे ने मित्रता पर कहानी की किताबों को पढ़ा तो वह मित्रता का सही मतलब समझ गया, परंतु अब उसे ग्लानि हो रही थी, यानी कि पछतावा हो रहा था। इसे हरी के प्रति अपने व्यवहार के लिए बुरा लग रहा था। उसके बाद पिताजी ने हरी की माँ का दिया हुआ लिफाफा इसको पकड़ा दिया और पूछा कि इसका क्या करना है। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या कहूँ। दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं श्री कृष्ण, सुदामा, अर्जुन, श्री कृष्ण, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की इतनी प्रशंसा कर रहा था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया और हरि के साथ बिताए हुए उन दिनों को याद करने लगा। जब इस बच्चे ने श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता, अर्जुन श्री कृष्ण की मित्रता और कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के बारे में पढ़ा तो वह मित्रता का सही मतलब समझ गया और अपने कमरे में जाकर वह हरि के साथ बिताए हुए समय को याद करने लगा। बचपन से ही मेरा एक पैर थोड़ा टेढ़ा था, जिसके कारण मैं धीरे धीरे चलता था। इसी कारण कभी बहुत ज्यादा खेल कूद में भाग नहीं ले पाता था। मुझे याद आने लगा किस प्रकार हरि मेरा ख्याल रखता था। खेल कूद की कक्षा के समय वह मेरे पास आ बैठता। उसे जब भी हमारे अन्य सहपाठी खेलने के लिए बुलाते तो वह यह कहकर मना कर देता कि उसे खेलना पसंद नहीं है। इस बच्चे को याद आया कि बचपन में वह बहुत अच्छे से खेल नहीं पाता था और इसके लिए हरि भी अपना खेल छोड़ देता था। स्कूल से लौटते हुए हरि मुझे साइकिल के पीछे बिठा लेता और खुद साइकिल चलाता ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि इस बच्चे का पैर थोड़ा सा टेढ़ा था, इसलिए हरि उसे कोई तकलीफ नहीं होने देता था और इसे साइकिल के पीछे बिठाकर खुद साइकिल चलाता था। आज लग रहा था कि वह मेरा ख्याल बिल्कुल ऐसे ही रखता था जैसे कि मेरी माँ रखती आई थी। मैंने पहले कभी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, पर आज ऐसी बहुत सारी बातें याद आ रही थी। बचपन में जब हरि अपनी मित्रता निभा रहा था तब इस बच्चे को इस बात का ख्याल नहीं आया, परंतु अब उसे ये सब बातें याद आ रही थीं। यह था पेज नंबर 14। अब हम पेज नंबर 15 पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 15 पढ़ेंगे। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ घंटे बीत गए। तभी किसी ने आकर मेरे आंसू पोंछे। देखा सामने माँ खड़ी थी। वह मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, हरि को याद करके रो रहे हो ना? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। यह आगे बता रहा है कि अपने बचपन की मित्रता याद आने के बाद वह हरि को याद करके रोने लगा। तभी इसकी माँ वहाँ आ पहुँची। मेरे सामने अभी भी वही लिफाफा रखा था जो पिताजी ने मुझे नाश्ते की मेज पर दिया था। माँ ने उस लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा कि मैं इसका क्या करना चाहता हूँ। हरि की माताजी जो पैसों से भरा लिफाफा उन्हें दे गई थी, माँ ने उसके बारे में पूछा कि वह उसका अब क्या करेगा। माँ की बात सुनकर मैं बहुत ही डरे स्वर में बोला, माँ मैं किस मुंह से हरि के पास जाऊँ? हिम्मत ही नहीं हो रही। माँ मुझे यह कहकर चली गई कि दोस्त है, सब समझ जाएगा, परंतु पहल तुम्हें ही करनी होगी। माँ के जाने के बाद मैं कुछ देर तक लिफाफा पकड़कर बैठा रहा। फिर माँ को मेरे लिए भोजन की मेज पर इंतजार करने को कहकर मैं तेजी से बाहर चला गया। जब मैं घर लौटकर आया तो माँ खाने की मेज पर मेरा इंतजार कर रही थी। वह आगे बता रहा है कि वह हरि के सामने नहीं जाना चाहता था, तो माँ ने उसे समझाया कि वह तुम्हारा दोस्त है और वह सब समझ जाएगा। उसके बाद यह बच्चा माँ से भोजन पर इंतजार करने के लिए कहकर तेजी से बाहर चला गया। मैंने माँ को 2 थाली और लगाने के लिए कहा। मेरे साथ हरि और उसकी माताजी भी थी। उस दोपहर हम लोगों ने खूब जमकर खाया तथा ढेरों बातें की। मुझे बहुत दिनों के बाद भोजन करने में इतना आनंद आया।
यह बच्चा आगे बता रहा है कि वह हरी की माताजी और हरी को मनाकर ले आया और सबने साथ में बैठकर भोजन किया। शाम को जब वे दोनों जाने लगे तो मैंने हरी को गले लगाते हुए उसे फिर से माफी मांगी। हरी हंसते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोला, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। जब इस बच्चे ने हरी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी तो हरी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास हरी जैसा दोस्त है। जीवन का सबसे अमूल्य व्यक्ति आखिर दोस्त ही होता है। इसलिए आज आप सबसे यह जरूर कहूँगा कि अपनी दोस्ती और दोस्त का हमेशा ख्याल रखें। बचपन में हरी ने हमेशा इस बच्चे का ध्यान रखा क्योंकि वह इसका दोस्त था, परंतु थोड़ी देर के लिए यह भूल गया था। जब इसे हरी और अपनी दोस्ती याद आई तब इसने हरी से माफी मांगी और यह बहुत खुश है कि उसे हरी जैसा दोस्त मिला। यह आगे कह रहा है कि दोस्त जीवन में सबसे अमूल्य व्यक्ति होता है। अमूल्य यानी प्राइसलेस। इसलिए अपने दोस्त और दोस्ती का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यह था पेज नंबर 15 और यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।